स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 का जियोग्राफिक यानी कि दोस्तों भूगोल का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग से सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास 11 जियोग्राफी का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसमें आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यानी कि 10 एमसीक्यू प्रश्न है और आपका जो है 6 सब्जेक्टिव प्रश्न अवेलेबल है, ठीक है। तो सारा का सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में दोस्तों लोग सोल्व करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्लास 11 जियोग्राफी के लिए वीकली टेस्ट का पहला प्रश्न रहने वाला है, ठीक है, जो कि आपका सेक्शन ए का कहता है सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपका टोटल 20 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो सेक्शन ए को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सारा का सारा प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में यानी कि निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन थाईलैंड भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर दोस्तों आपसे कहता है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान है। तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, ठीक है। देखिए भारत जो है ये 7वां स्थान पर आता है, यानी कि 7th स्थान पर आता है, ठीक है। इससे पहले 6 और जो आपका देश है वो भारत से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। रूस, कनाडा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि भारत का स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान है, क्योंकि इससे और भी जो 6 देश है भारत का क्षेत्रफल से बड़ा देश में आता है, ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश में आता है, ठीक है। चलिए विश्व में। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर कहता है इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा टोटल 8 राज्य से गुजरती है। हम आपको बताए थे मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। मित्र पर क्या झाड़, गमछा झाड़। तो यहाँ से जो ये जो आपका ट्रिक है इसके माध्यम से यहाँ पर 8 राज्य आ जाते हैं, लेकिन गुजरती है बोला। देखिए उत्तर प्रदेश नहीं गुजरता, ना बिहार गुजरता, ना उड़ीसा गुजरता है, लेकिन झारखंड जो है ये कर्क रेखा की बीचों बीच से इस प्रकार से गुजरता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झारखंड। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर का आता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणीय स्थान है। जो भारत है दोस्तों आपका, ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणीय स्थान पूछा है। तो इस प्रकार से कुछ चलिए हम लोग छोटा मोटा भारत बना लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों ये उत्तरी हो गया, ये पूर्वी हो गया, ये आपका पक्ष, ये आपका देखिए सबसे पहले तो उत्तर ये हो गया, पूरब इधर होता है, ठीक है, पश्चिम इधर हो गया और दक्षिण इधर हो गया। तो दक्षिण स्थान को जो इधर स्थान आता है इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से, ठीक है, इंदिरा बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर बढ़ते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो भारत से बड़ा क्षेत्रफल में देश देखिए ईरान भारत से छोटा, फ्रांस भारत से छोटा, मिस्र भारत से छोटा देश है, लेकिन चीन जो है भारत से बड़ा देश है, ठीक है, बड़ा देश में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर का आता है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है आपसे पूछा है। तो ये दोस्तों भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान का जो सीमा होता है, ठीक है, ये आपका हो गया भारत, इधर हो गया पाकिस्तान का जो सीमा होता है इसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित यमनोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमनोत्तर है। हम लोग जानते हैं भारत का जो मानक यमनोत्तर रेखा है ये 82 डिग्री यानी कि 82 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर लोग 30 इंच पूर्व इसको हम लोग लिख सकते हैं। सारे 82 डिग्री दोस्तों इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, सारे 82 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर, और ये होता है पूर्व में, ठीक है, पूर्व में, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 8 नंबर का था मैकमोहन रेखा है। तो जो मैकमोहन रेखा है ये कौन है रेखा है। तो ये भारत एवं चीन के मध्य में जो रेखा पाया जाता है, ठीक है, इधर भारत इधर चीन का जो बीच में जो रेखा होता है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। चलिए और आपका जो है रेड क्लिफ रेखा कौन, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच वाला, ठीक है। चलिए
9 नंबर दोस्तों कहता है निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल कम है। तो यहाँ पर भारत का बात आ रहा है, तो भारत में दोस्तों देखिए गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। तो गुजरात जो है बड़ा हो गया, आंध्र प्रदेश भी बड़ा है, कर्नाटक भी बड़ा, किसके तुलना में, तेलंगाना की तुलना में। तेलंगाना दोस्तों यहाँ पर ये चारों ऑप्शन के अनुसार जो छोटा राज्य में आता है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना इसका राइट आंसर। चलिए 10 नंबर दोस्तों ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है। यहाँ तक पहुंच के जो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। कहता है प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। तो प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी है दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए बन रही है वीडियो पे, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन बी 4 नंबर करेगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, ठीक है। 11 नंबर का आता है खारी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। खारी क्या होता है, जैसे बंगाल की खारी हो गया, और जल संधि क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो खारी में लिखिए खारी जल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा होता है और एक भाग का मुहाना समुद्र में मिला होता है। देखिए 3 और जल से भी घिरा होगा, साथ में जो आपका एक तरफ का जो स्थल है, ठीक है, 3 ओर से घिरा होगा, और एक जो भाग होता है उसका मुहाना समुद्र में मिलता है, यानी कि 3 ओर से तो घिरा रहेगा, साथ ही एक समुद्र में मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं खारी, ठीक है। जैसे बंगाल की खारी हो गया, जल संधि 2 महाद्वीपों या 2 बड़े जल क्षेत्रों के बीच स्वाभाविक रूप से बनाए गए संकीर्ण पट्टी को कहते हैं जल संधि। जैसे 2 महाद्वीप हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार और आपका इधर से हो गया लक्षद्वीप, तो इसके जो बीच का जो स्वाभाविक क्षेत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं जल संधि, ठीक है। चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं। चलिए आपके बारे में बताना है, हम लोग क्या क्या सोचते हैं लिख देते हैं। हाँ क्या लिखना, हाँ भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, क्योंकि देश के सबसे पूर्वी या सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है, पूर्वी से पश्चिमी में। भारत के देशांतर रेखाओं के मानक में 30 डिग्री का अंतर होता है, इसलिए हमें एक से अधिक मानक यमनोत्तर की आवश्यकता है। कुछ ऐसे जिसमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं, उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। तो देखिए दोस्तों मानक यमनोत्तर रेखा कहने का मतलब है कि टाइम जो कहीं 2 घंटा के बीच में अलग फर्क दिखाता है, इसको हम मानक यमनोत्तर कहते हैं, जिसके जो आपका मानक यमनोत्तर पर निर्भर करता है और ये समय को भी जो है इधर उधर करता है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं सेक्शन सी, ठीक है, जो कि आपका 6 नंबर का रहेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा। तो 13 नंबर दोस्तों कहता है कि जबकि पूर्व में उदाहरणतः नागालैंड में सूर्य सबसे पहले उदय होता है, पहले ही अस्त होता है, सबसे पहले सूर्य उगते हैं और सूर्य डूबते हैं, ठीक है। तो फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती है। कोहिमा में भी और नई दिल्ली में भी अगर समय देखिएगा मानक यमनोत्तर रेखा के समय अनुसार तो समय एक ही दिखाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उत्तर में लिखने है भारत में पूरे देश के लिए एक ही मानक समय निर्धारित किया गया है। 82 डिग्री पूर्व यमनोत्तर को भारत के मानक यमनोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, इसलिए जबकि पूर्व उदाहरण नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली में कहीं समय दिखाते, क्योंकि ग्रीनविच जो आपका मध्य समय है दूसरे 5 घंटा 30 मिनट में आगे है, 5 घंटा 30 मिनट से क्या है आगे है। इसलिए दोस्तों आपका जो कोहिमा और नई दिल्ली में जो समय है एक दिखाएगा, अगर दिल्ली में 2 बज रहा है तो कोहिमा में भी 2 ही बजेगा, कम बेसी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मानक यमनोत्तर पर समय डिफरेंट करता है, और भारत का जो मानक यमनोत्तर रेखा है ये सारे 82 डिग्री है, ठीक है, पूर्व का, ठीक है। चलिए 14 नंबर दोस्तों क्या कहता है भारत की सबसे लंबे तटरेखा के क्या प्रभाव, यानी कि भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है। उत्तर में लिखना भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। तो भारत कैसा द्वीप में आता है, तो ये प्रायद्वीप में आता है, क्योंकि ये 3 और जल से घिरा होता है, ठीक है। भारत जो है दोस्तों आपका जो है क्या है, तो 3 और जल से घिरा है, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। तो 3 और जल से घिरा है,
भारत की मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर की समुद्र तट तथा संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समेत 77517 ठीक है किलोमीटर पर विस्तृत है। यह पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप एवं पूर्वी तट के तट से दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ संबंध स्थापित करने में भारत की सहायता करना। हालांकि यह बाहरी बलों से सुरक्षा के लिए समूह तट रेखा की नियमित निगरानी रखने के लिए भारत का ताकत प्रदान करता है। तो दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सेक्शन डी को कवर नहीं किया, उसको दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक दोस्तों वीडियो में आए समझ में आए तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे दोस्तों इस तरह और भी हम लोग नए वीडियो में